तो कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री एंड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आज हम लोग सीखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमने दो एग्जांपल लिखे हैं, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। कंसीडर सॉल्व करते हैं इसे। we have an example solving on variable separable method. So we have y minus x dy by dx is equal to a y square plus dy by dx separating on variable. That means हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर ए डी वाई बाई डी एक्स। देन y माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हम पक्षांतर कर दिए हैं, तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे इसे तो हमें मिल जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स एंड ट्रांसपोजिंग ऑन ए वाई स्क्वायर वी हैव माइनस ए वाई स्क्वायर। सो y is common here, we have 1 minus ay and this is equals to here dy by dx is common and we can write this term y 1 minus ay dx equals to x plus a dy. Then we also write here dx upon x plus a equals to dy upon 1 minus ay। हम लोगों ने x के टर्म को एक तरफ कर लिया है और y के टर्म को एक तरफ। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करना है हमें कल आप लोगों को एक एग्जांपल देकर मैंने सिखाया था पिछले वीडियो में। ऑन इंटीग्रेटिंग we get, so integral of dx upon x plus a equals to integral of dy upon y 1 minus ay plus constant integration of c. So on integrating that term सबसे पहला काम हम 1 upon a minus 1 upon y into 1 minus ay को पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई इसमें करके अलग अलग कर देते हैं। तो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं हम लोग? a अपॉन वाई प्लस b अपॉन 1 माइनस ए वाई। सो 1 माइनस ए वाई इट इज आल्सो राइट हियर। हम लोगों ने इसे ऐड कर दिया है, दिस हैज़ गॉन a माइनस ए वाई प्लस बी वाई। So here minus AA plus y and y. Okay. उसके बाद equating the like terms and unlike terms. like और unlike terms को हम इक्वेट कर देते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर a इक्वल टू 1 और माइनस AA प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर y का कोई भी गुणांक हमारे पास नहीं था। तो यहाँ पर हम y का गुणांक क्या ले लेंगे हम? 0। सो द वैल्यू ऑफ b इज माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू a। अब हम a और b के वैल्यू को इस इक्वेशन में प्रयोग कर लेंगे तो हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा, तब हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो वी हैव इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस a दिस इज इक्वल्स टू इट इज आल्सो राइट 1 upon y because the value of a is 1 and plus b equal to a
and a upon 1 minus ay of dy plus constant इंटीग्रेशन c। अब हम इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस ए का इंटीग्रल कितना होगा, log x प्लस ए, और इसका log y हो जाएगा प्लस ए। हमें इसका इंटीग्रल करना है तो हमें मिलेगा -1 अपॉन ए इंटू लॉग 1 माइनस ए वाई प्लस सी। टेक कर लेते हैं हम लोग, टेक c इक्वल्स टू log ऑफ c1, दिस इज हैज़ गॉन। सो log x प्लस ए इक्वल्स टू log y माइनस log 1 माइनस ए वाई and plus log of c1। on solving log of x plus a equals to log of c1y है अपॉन 1 माइनस ए वाई। लॉग यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ से x प्लस ए, दिस इज इक्वल्स टू c1y अपॉन 1 माइनस ए वाई, एक्स प्लस ए एंड 1 माइनस ए वाई इक्वल टू c1y। ये हमारा मिल गया सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस प्रकार से हम वेरिएबल को सेपरेट करके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसी भी नहीं, खाली उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका जितना भी डाउट है उसे दूर किया जा सके। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई। ओके, इसे भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग माइनस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। ओके, तो यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग ऑन वेरिएबल। Separating on variables, so we get sec square x dx upon tan x, this is equals to minus sec square y upon tan y dy। इस प्रकार से हम इस टर्म को लिख सकते हैं। वेरिएबल हमारा सेपरेट हो गया है, अब हम इसको इंटीग्रल करके डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू माइनस sec स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई, टेकिंग कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। ओके, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि tan x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स। सो हियर लेट tan x इक्वल्स टू u, देन वी गेट sec square x dx equals to du, and also let tan y equals to v, then we get sec square y dy equal to dv, applying both term in that equation। So we get here sec square x dx equal to हमारे पास है du है, हम इसे लिख सकते हैं, और tan x को अभी हम लोगों ने लेट किया था u, दिस इज इक्वल्स टू माइनस sec स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू है हमारे पास dv है, और tan y को हम लोगों ने v लेट किया था प्लस c। अब हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, दिस इज log u एंड माइनस log v। लेट कर लेते हैं c को log ऑफ c1, सिंस c इक्वल्स टू log ऑफ c1। ऑन सॉल्विंग दैट टर्म log u इक्वल्स टू log of c upon v, and this is has gone, u equals to c1 upon v, and
u और v की वैल्यू पुट कर देते हैं। u इक्वल टू हमारे पास है tan x और v इक्वल टू है tan y। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा वेरिएबल सेपरेबल मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो थैंक यू, गुड लक।